8वां अध्याय। शिव जी कहने लगे, इसके अनंतर वो पांडव मरे हुए पुत्रों को जलांजलि देने के वास्ते द्रौपदी आदि स्त्रियों को आगे करके गंगा जी के तट पर गए तथा बारंबार नहाए। फिर वह छोटे भीमातिकों के सहित बैठे हुए राजा युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र और पुत्रों के शोक से दुखी हुई गांधारी, कुंती, द्रौपदी, इन सबों ने मुनिजनों सहित श्री कृष्ण सांत्वना देने लगे। और जिन धूप दुर्योधन आदि को ने युधिष्ठिर का राज्य हर लिया था, जो दुर्योधन आदि दुष्ट द्रौपदी की केश पकड़ने से नष्ट आयु वाले हो रहे थे, उन सबों को मरवा कर और जिसकी कोई पुत्र न रहा, ऐसे युधिष्ठिर का ये राज्य स्थापित करके फिर बहुत विस्तार वाले 3 अश्वमेध यज्ञों को करवा के श्री कृष्ण भगवान ने उस युधिष्ठिर के पवित्र यश को इंद्र के यज्ञ की तरह सब दिशाओं में फैलाया। फिर पांडवों से विदा मांगकर सात्विकी और उद्धव सहित श्री कृष्ण रथ में बैठकर द्वारका को जाने की तैयारी करने लगे। हे भ्रमण, उसी समय भय से विला हुई उत्तरा परीक्षित की माता भगवान के सम्मुख भागी हुई आई। वह उत्तरा आकर बोली कि हे देवों के देव, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे ईशु, तप्त लोहे के समान बाण मेरे सम्मुख चला आता है, सो हे विभो, वह मुझे बेशक जला दे, परंतु मेरा गर्भ नहीं गिरे, उसे इससे बचाओ। सोची कहते हैं, भक्तों पर स्नेह करने वाले श्री कृष्ण भगवान इस प्रकार उस भयभीत हुई उत्तरा के वचनों को सुन विचार करने लगे कि पांडवों का वंश नष्ट करने के वास्ते यह अश्वत्थामा का अस्त्र है। हे मुनिश्रेष्ठों, उसी समय 5 पांडव ने अपने सन्मुख जलते हुए बाणों को आते हुए देखकर अपने अस्त्र शस्त्र उठाने लगे। फिर निज भक्त पांडवों को दुख प्राप्त हुआ जानकर श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से पांडवों की रक्षा की। अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दीन उत्तरा के उदर में प्रवेश कर पांडवों की कुल की वृद्धि के वास्ते उसके गर्भ को बचाया। है शौनक, यद्यपि वह ब्रह्मास्त्र अमोघ था, उसका कोई भी उपाय नहीं था, परंतु विष्णु भगवान की तेज को प्राप्त होकर अच्छी प्रकार से शांत हो गए। इस बात का तुम आश्चर्य मत मानो, क्योंकि वह भगवान से संपूर्ण आश्चर्य की बातें बन सकती है, क्योंकि वह भगवान अपनी बलवती माया करके इस जगत को रचता, पालता व संहार करता है। फिर सती कुंती द्वारिका को जाते हुए श्री कृष्ण भगवान से बोली, है कृष्ण, वासुदेव, देवकी पुत्र, गोविंद, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। है ऋषिकेश, दुष्ट कंस से रोकी हुई और पुत्र के शोक से बहुत दुखी अपनी माता देवकी को जैसे आपने एक बार छुड़ाई, उसी प्रकार मुझे पुत्रों सहित बारंबार विपत्ति से छुड़ाई है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करने वाले तुम एक ही नाथ हो। हे हरे, जिस वक्त भीमसेन को विष के मोदक खिला दिए थे, तब भी और लाक्षा भवन के दाह से, पिटिम्बादी राक्षसों की भयंकर दर्शन से, जुए की सभा से, वनवास के कष्ट से और युद्ध में अनेक योद्धाओं के शास्त्रों से और अश्वत्थामा के शास्त्र से भी हमारी अपनी ही बारंबार रक्षा की है। हे भगवान, जो तुम्हारे चरित्रों को सुनते हैं, गाते हैं अथवा बारंबार कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं अथवा सराहते हैं, वही मनुष्य संसार प्रवाह के मिटाने वाले आपके चरण कमल को देखते हैं। अन्य राजा लोगों को दुख पैदा करके 7 बैर बांधने वाले ऐसे जो हम हैं, उन सब सुहृद अनुजीवियों को क्या निश्चय ही अब तुम त्यागना चाहते हो? हे गदाधर, वज्र, अंकुश आदि दिव्य लक्षणों वाले आपके चरणों से चिन्हित हुई यह भूमि जैसे एक शोभित ही हो रही है, वैसे आपके पधारे पीछे शोभित न रहेगी और सुंदर समृद्धि वाला यह देश उजाड़ सा हो जाएगा। हे श्री कृष्ण भगवान, हे अर्जुन के सखा, हे यादवों में श्रेष्ठ, हे अचल प्रभाव वाले, हे गोविंद, हे गो ब्राह्मण, देवताओं की पीड़ा हरने वाले, हे योगेश्वर, हे संपूर्ण जगत के गुरु, हे अवतार धारने वाले भगवान, आपको नमस्कार है। सूत जी कहते हैं कि कुंती ने जब इस प्रकार सुंदर वचनों से भगवान की संपूर्ण महिमा कीर्तन की, तब वे श्री कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कान ऐसी करते भये कि मानो इस अपनी माया करके मोहित करते थे। फिर भगवान बोले कि तुमने जो कहा है सो अंगीकार है। ऐसे उस कुंती को दृढ़ विश्वास देकर रथ के स्थान से हस्तिनापुर में आकर फिर अन्य सब स्त्रियों से विदा मांगकर अपनी द्वारकापुरी में जाने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने प्रेम से तीसरी बार रोक लिए और कहा कि लाला, एक बार बहू ने आपको रोका, दूसरी बार बुआ ने रोका और अब की बार मैं नहीं जाने दूंगा। तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजा स्नेह और मोह के वश में होकर सुहद्र जनों के वध को चिंतवन करके अज्ञान व्याप्त चित्त से कहने लगे, अहो,
मुझ दुष्ट आत्मा के अज्ञान को देखो कि पारज्य है, यानी जो कुत्ता गीदड़ आदिकों का आहार यह शरीर है, इसके वास्ते मैंने बहुत सी अक्षौहिणी सेना नष्ट कर दी है। बालक, ब्राह्मण, मित्र लोग, सुहद्र जन, पिता के समान चाचा ताऊ आदि भाई, गुरु का द्रोह करने वाले जो मैं हूँ, जिसका नर्क में से निकलना कई करोड़ वर्षों में भी नहीं होगा। प्रजा का पालन करने वाला जो राजा है, वह जो धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारता है, तो उस राजा को पाप नहीं लगता है। यह दुर्योधन तो प्रजा की रक्षा करता था, मैंने तो केवल राज्य की नोक से इन्हें मारा है। देखो, जिनके पति बांधव आदि मैंने मार दिए हैं, ऐसी स्त्रियों का जो द्रोह उत्पन्न हुआ है, उस द्रोह पाप को मैं गृहस्थ आश्रम यज्ञ आदि कर्मों को करके दूर करने में समर्थ नहीं हूँ। हे कृष्ण, पितामह के पास चलकर मेरा दुख शांत कीजिए। 8वां अध्याय समाप्त।